आपण पाहतात सचिन साथ एसएस न्यूज। कल जो मुझे 5/4/2026 को मेरे घर में घुस के जो मारा है और बाहर मस्जिद के सामने मारा है, उसका फुटेज मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं शेख यादुल मेहताब, रहने वाला कुर्ला, तालुका कंधार, जिला नांदेड़, और मरखेल में मेरी सर्विस है। मैं टीचर हूँ और मैं मरखेल में जॉब करता हूँ। और मैं अभी फिलवक्त रहने के लिए उदगीर शहर में हूँ, क्योंकि मेरे बच्चियों की यहाँ पर BHMS की 2 लड़कियां हैं और एक बच्ची D.Ed को है। मैं उनके साथ में ही रहता हूँ। जनाब अब्दुल रज़ाक साहब जनाब अब्दुल रहमान साहब मेरे ससुर हैं। उनके पास मैंने अपने नौकरी करते करते कुछ फलाटें लेकर रखा हूँ और कुछ नग अमाउंट भी है, तकरीबन 12 था 14 लाख। जो भी है वो जो निकलेगा वो देना चाहिए। लेकिन मैं रज़ाक मौलवी साहब को 2003 से 2019 तक पैसे देता रहा और वो लेते रहे, मतलब वो मांगते रहे और मैं देता रहा, ऐसा हुआ है। फिर 2019 सितंबर 2019 को जब मैं मुतालबा किया जनाब अब्दुल रज़ाक साहब मेरे ससुर, तो उन्होंने कहा कहाँ है पैसे, मैं 8 बच्चे कैसा पाल रहा हूँ मुझे मालूम। यहाँ से मुझे खटक गया। मैंने ये सोचा कि मैं इतनी उम्मीद से उन्होंने पैसे ले गया, मैं खामोश रहा तकरीबन 2019 तक। उसके बाद जब मैं मांगने के बाद उन्होंने ऐसा कहा, तब मुझे जो सुना थोड़ा अलग सा लगा, क्योंकि जमात के साथी है ये, और ये खुद कहते हैं अल्लाह पालते हैं, और इन्होंने खुद बोल रहे हैं मैं पैसे मांगा तो पैसे कहाँ हैं यादुल मियाँ, मैं 8 बच्चे कैसा पाल रहा हूँ। तब से तकरीबन 7 साल से इनका मेरा तनाज़ा चल रहा है। मैं इनसे पैसे बार बार मांग रहा हूँ, लोग इनको जाकर समझा रहे हैं, लेकिन ये समझने की सिफत नहीं है। सिर्फ ये इतना बोलते हैं पैसे अलमारी में रखे लेकर जाओ। फिर 7 साल से जो मैं पैसा मांग रहा हूँ, अलमारी में रखे लेकर जाओ कहते हैं। जिस तरह से लेकर गए उस तरह से मैं मांगने बाद तो मुझे देना चाहिए। मेरे को 5 लड़कियां हैं और मेरे पीछे बच्चियों का तालीम का खर्च बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मेरे बच्चियां अभी शादी ब्याह के लिए उनको पैसों की सख्त ज़रूरत है मुझे, और मैं जब भी पैसे मांग रहा हूँ ये बहाने ढूंढ रहे हैं और मेरी उल्टा बदनामी कर रहे हैं। आके लेके जाओ तो लेके नहीं जा रहा बोलते हैं, और इनको कई लोग समझाए हैं घर जाकर, और मेरे घर के भी लोग जाकर इनको समझाए हैं। इसके बावजूद इन्होंने मेरे से पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कल एक वाकया जो पेश आया है, उदगीर शहर में मैं अकेला था, मेरे घर वाले बच्चे ससुराल में मौजूद थे, और इन्होंने अचानक 2 मेहमानों को भेजे हैं, और वो मेहमान का फ़ोन आने के बाद मैं बोला मैं कुर्ला जा रहा हूँ। तो मेहमान बोले नहीं अब्दुल सर आप रुकिए, हम दोनों आ रहे हैं। आने के बाद मेहमान को मैं घर में बिठाया, चाय पानी का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया। फिर बात चलने के बाद अचानक रज़ाक मौलवी साहब 20 से 25 लोगों को लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुए और डोर बंद कर दिया। और डोर बंद करने के बाद मेरी उनकी बातचीत शुरू हुई, तो मैंने कहा कि आप अचानक आए हैं और अपन जो है ना आने वाले इतवार को बैठेंगे, क्योंकि मेरे पीछे भी छोटे बड़े भाई हैं और मेरा यहाँ कोई अकेला हूँ मैं, मेरा यहाँ कोई नहीं है। इतनी बात चल रही थी कि रज़ाक मौलवी साहब और उनके 2 साथियों ने खुनवा खुनवी करने के बाद उनके 2 लड़के और कुछ दूसरे साथी मिलकर मुझे
बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिए। और पीटते पीटते दूसरे लोग, रज़ाक मौलवी साहब ये कह रहे थे कि मुक्का मार मारो, मार लग गया तो केस हो जाएंगी, खून मत निकलने दो। इस तरह से रज़ाक मौलवी साहब ने मेरे घर में आकर हमला किया है। जिस तरह लातूर वाले दामाद के घर में घुसकर लातूर वाले दामाद को मारे थे, उसी तरह से कल मुझे ये एकदम हमला कर कर मुझे मारे हैं। और फिर मैं अकेला होने की वजह से कुछ कर ना सका। फिर ये 25-30 लोग अपने फेवर के लोग पहले ही तय करके रखे थे। इनका ये मंसूबा था, इनका प्लान था। अपने अपने फेवर के लोग बुलाकर और जो समझौता करने की कोशिश किए ताकि ये मारे वाला हिस्सा गायब हो जाए। फिर इनके जो साथी आए थे मुझे समझाए करे, फिर मुझे शक्कर खिलाने की कोशिश करे, शक्कर खा लिया। उसके बाद, और ये वाकयात 2:30 बजे का है, बरोज इतवार। और जो इसके बाद 7:30 बजे फिर मुझे मैं नमाज जाकर आके निकलने के बाद मस्जिद से निकला, एक दुकान है मस्जिद के सामने, वहां पे मैं बैठा था। फिर ये लोगों ने हमला किया और इतना मारा जिसमें मेरे गाड़ी का नुकसान भी हुआ है। मेरी सीट फाड़ दी, मेरा एक क्लच प्लेट तोड़ दिए, और जो है ना इंडिकेटर तोड़ दिए, नेम प्लेट तोड़ दिए, और मुझे नीचे गिराकर तकरीबन 3-4 लोगों ने फिर मारना शुरू किया। फिर वहां पर मौजूद लोग, गांव वाले, उन्होंने आके इधर उधर किया है लोगों को। इस तरह से रज़ाक मौलवी साहब मुझे जुल्म किए हैं। मैंने जब रज़ाक मौलवी साहब को मैं 2019 में पैसे मांगा तो रज़ाक मौलवी साहब डायरेक्ट मुझसे कहा कि कहाँ यादुल मियाँ पैसे, मैं 8 बच्चे कैसा पाल रहा हूँ। मुझे थोड़ा फील हुआ इस बात का कि मेरे मामू जान सुसर साहब, अब्दुल रज़ाक मौलवी साहब जमात में काम करते हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि जो सुना कहाँ है पैसे, मैं 8 बच्चे कैसे पाल रहा हूँ, जबकि इन्होंने कहते हैं कि अल्लाह पालते हैं। तब से मेरे दिमाग में थोड़ा एक अजीब सा महसूस हो रहा है। और फिर मैं तब से इनका मेरा आनी बानी चल रही है, झगड़े फसाद कर रहे हैं और मुझे पैसे देने के लिए कोई तैयारी इनमें नहीं है। अब मेरे बच्चियां बड़े हो चुके हैं, मुझे 5 लड़कियां हैं और मुझे उनकी शादी ब्याह के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। और मुझे मैं जब से उनको मुतालबा कर रहा हूँ पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, ये मेरा संसार है। मैं आपके पास बहुत भरोसे से, एतमाद से पैसे आप लेने के बाद भी मैं तकरीबन बड़े एतमाद से, भरोसे से मैं आपको 2019 तक पैसे नहीं मांगा था। लेकिन जब मैं पैसे मांगना शुरू किया तो आप मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिए हैं। मेरे ससुरे जिस तरह से मेरे पास से पैसे लेकर मुझे फ्लैट वगैरह दिलाए हैं, फ्लैटें वगैरह दिलाए हैं, और कुछ नकदी अमाउंट भी उनके पास जमा है। जो भी अमाउंट जमा है और वो प्लॉट मुझे वापस करना चाहिए, ताकि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, ये मेरा संसार है, मेरी जिम्मेदारी है बच्चों की शादी ब्याह के लिए। और मुझे इस पैसों की और प्लाटों की सख्त ज़रूरत है ताकि मेरे बच्चों की शादियाँ ब्याह कर सकूं। जब से इनको पैसे मांग रहा हूं, जब से उनमें और मेरे में बेबनाव आ चुका है और वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ बोलते हैं पैसे अलमारी में रखे हैं, देने का नाम नहीं। तो मुझे अभी सख्त ज़रूरत है पैसों की, और मुझे पैसे रज़ाक मौलवी साहब मेरे पैसे और प्लाटें जो कुछ है मेरी अमानत मुझे वापस करें, ताकि मेरे बच्चों के आगे काम के लिए मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं। और इसी वजह से 2019 से जो उनका मेरा तनाज़ा चल रहा है, कल बरोज इतवार कल जो मुझे
4/2/2026 को मेरे घर में घुस के जो मारा है और बाहर मस्जिद के सामने मारा है, उसका फुटेज मेरे पास है। मैंने इनके ऊपर पुलिस में केस दर्ज कराई है और मैं गुजारिश करता हूँ प्रशासन से, पुलिस वालों से और रज़ाक मौलवी साहब से मुझे पैसे दें और समाज से भी गुजारिश करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले।